अब जो भी प्रोटोज़ोआस प्रोटिस्टा के एग्स आते हैं ना, उसका ये मैंने कोशिश की है कि एक में समराइज़ कर दूँ उसके जो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स और उससे रेलिवेंट जो वाइवा पॉइंट्स हैं। अब इसको एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करती हूँ मैं। सबसे पहले जो स्टूल एग्जामिनेशन है ना, उसमें वो मैंने सारा वैसे आपको लैब से भी एक्सप्लेन कर दिया है कि 1 ड्रॉप ऑफ स्टूल स्पेसिमन लेना है प्लस अ ड्रॉप ऑफ नॉर्मल सेलाइन। ओवा ट्रोफोजाइट्स के लिए हम ये वाला लेंगे, क्योंकि अगर नॉर्मल सेलाइन होगा ना तो किसी किस्म का ना कोई स्टेन वगैरह नहीं होगा, कोई अपना कलर नहीं होगा। उसकी वजह से जो बाइल स्टेन्ड एग्स हैं ना वो ब्राउन अपीयर होंगे और हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से बाइल स्टेन्ड एग्स हैं। और जो नॉन बाइल स्टेन्ड एग्स होंगे ना वो कलरलेस अपीयर होंगे। जबकि दूसरा मेथड मैंने बताया था कि एक ड्रॉप हम लेते हैं स्टूल सैंपल से, स्टूल स्पेसिमन से, और उसमें आयोडीन, ग्राम आयोडीन का एक ड्रॉप ऐड करते हैं। ये हम करते हैं सिस्ट को उसकी सिस्ट की अपीयरेंस देखने के लिए। तो अगर हम एग इसमें देखने की कोशिश करेंगे ग्राम आयोडीन में, तो क्या होगा कि जो बाइल स्टेन्ड एग्स हैं और जो नॉन बाइल स्टेन्ड एग्स हैं वो सारे के सारे ही आयोडीन में उनका कलर, ग्राम आयोडीन का कलर पिक कर लेंगे, तो वो जो सा उनका ब्राउन एक टिपिकल कलर आना था वो नहीं आएगा। अब नेक्स्ट आ जाता है कि जब जो भी ओवा या ट्रोफोसाइट्स हैं ना, उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक बाइल स्टेन्ड एग्स में और दूसरे होते हैं नॉन बाइल स्टेन्ड एग्स। बाइल स्टेन्ड एग्स को याद करने के लिए निमोनिक है एट डी टी, ATDT, A for Ascaris, T for Tinea, D for Diphyllobothrium latum, and T for Trichus trichiura. Bile stained eggs ATDT. फिर आ जाते हैं नॉन बाइल स्टेन्ड एग्स। नॉन बाइल स्टेन्ड एग्स कलरलेस से अपीयर होते हैं और इनका निमोनिक है HEA। एक नाम होता है ना हया, तो उससे थोड़ा साउंड वैसा बन रहा है हिया। H नाना, एंट्रोबियस और इंसाइक्लोस्टोमा, ये सारे होंगे नॉन बाइल स्टेन्ड एग्स। जब माइक्रोस्कोप पे इसकी स्लाइड होती है ना, तो हमने वहाँ से पिक्चर आ सकती है कोई ऑस्पी में, या फिर माइक्रोस्कोप में स्लाइड आ सकती है। तो अपीयरेंस ना उसकी मैंने खुद डायग्राम बनाने की कोशिश की है, आल्दो ये उतनी परफेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ आइडिया हो जाएगा इससे। जब इसका एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स है ना, ये 2 तरह, इसको राउंड वॉर्म भी बोलते हैं, जाइंट वॉर्म भी बोलते हैं। 2 टाइप्स के इसके एग्स होते हैं, एक फर्टिलाइज्ड ओवम होता है और एक अनफर्टिलाइज्ड ओवम होता है। सबसे पहले हमने सारों के एग के फीचर्स पढ़ेंगे। जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है ना, उसका गोल्डन ब्राउन सा कलर आता है, जैसे कि इस वक्त शो किया हुआ है ना, इसी तरह का था, गोल्डन गोल्डन सा इसका कलर लगता है। और वो ओवल शेप में राउंड ओवल सा एग होता है इसका फर्टिलाइज्ड एग। उसके दरमियान में ना ऐसे एक गोल्डन कलर का ना प्लेन एरिया नज़र आ रहा होगा विदाउट एनी ग्रैनुलेशंस वगैरह। ये साइड पे भी ग्रैनुलेशन नहीं होती, कि ऐसे लगता है जैसे बबल्स नहीं बन रहे होते, वो बबल्स से लगते हैं सारी साइड पे, और ये उसका सेंटर इस तरह का होता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ना हर एक जो एग है उसकी गूगल से आप पिक्चर देख लें, पहले सर्च करना एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स का एग कैसा है, तो काफ़ी सारे एग्स देख लेंगे ना, फिर वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। पॉइंट्स मैं इधर बता देती हूँ कि कैसे कैसे करना है। इसकी पहचान ऐसे होती है कि इसके दरमियान में ये इस तरह की कैविटी सी शेप, बिल्कुल एक प्लेन सी शेप बन रही होती है राउंड, जिसके अंदर कोई ऐसा कोई ग्रैनुलेशन नहीं है, कोई अंदर और कुछ स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा होता, प्लेन सा एक सर्कल सा बन रहा होता है स्पेस। उसके बाद जो इसका अनफर्टिलाइज्ड ओवम होता है ना, इसमें सारे में ऐसे लगता है जैसे वो रफ सा होता है, बबल्स बबल्स से लग रहे होते हैं, जैसे हम बचपन में सोप बबल्स बना रहे होते थे ना, तो एक बबल तो होता है और आप उसको ज़्यादा वो बबल्स इकट्ठे से हो ना, तो वो जैसे झाग सी बनी होती है, ये काइंड ऑफ ऐसे लगती है गोल्डन सी, गोल्डन गोल्डन है सारी, और इस तरह के वो झाग टाइप के ना बबल्स होते हैं। जैसे कैटलिस्ट में नहीं, कैटलिस्ट टेस्ट जब परफॉर्म किया तो उसके वो अचानक वो ऊपर बबल्स बन गए, तो उस तरह के ये होते हैं, लेकिन होती शेप है एलिप्टिकल। एक दफ़ा नेट से इसकी पिक्चर देख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। गोल्डन ब्राउन इसका भी कलर, दोनों का कलर सेम होता है। जो एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स राउंड फॉर्म है ना, उसकी गोल्डन ब्राउन कलर होगा, दोनों का सेम है। फर्टिलाइज्ड ओवम उसका राउंड या ओवल होगा, और जो उसका है अनफर्टिलाइज्ड ओवम है ना, वो नैरो वॉल्ड और एलिप्टिकल होगा। लेंथ, इनके साइज़, शेप और ये वाले पॉइंट्स अगर उनकी सबकी बात करें, तो शेप सबसे पहले इसकी बता दी है। साइज़ फर्टिलाइज्ड का है, उसकी लेंथ है 60 to 70 माइक्रोमीटर और विड्थ है 40 to 45 माइक्रोमीटर। इसके रिलेशन में इसकी याद कर लें, 60 to 70 आगे 80 आता है, 60 70 80, तो 60 to 70 फर्टिलाइज किया। अनफर्टिलाइज वो थोड़ा सा लंबा है, एलिप्टिकल उसकी शेप भी याद रखनी, तो लेंथ उसकी ज़्यादा होगी, तो वो 80 माइक्रोमीटर है। इसकी विड्थ है 40 to 45 माइक्रोमीटर, और 45 में ही 10 ऐड कर लें, 55, 40 45 55, तो इसकी विड्थ है 55 माइक्रोमीटर।
रेंज नहीं भी नीचे विड्थ की याद रहे तो एटलीस्ट 45 अगर याद रहे तो उसके लिहाज से भी आप 55 लिख सकते हैं। 45 माइक्रोमीटर और ये 55 माइक्रोमीटर। इसकी कवरिंग की बात करें तो थिक होती है, स्मूथ शेल होता है और ना एल्ब्यूमिन कोट होता है इसमें, और क्रीनेशंस होती हैं इसके ना यहाँ पे साइड पे कवरिंग पे क्रीनेशंस प्रेजेंट होती हैं। इसमें थिन शेल होता है और एल्ब्यूमिन की कवरिंग दोनों में, इसमें शेल थोड़ा थिन होता है, इसमें थिक होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रिसेंट्रिक एरिया, ये देखें जो सेंटर में सर्कल बन रहा है ना, ये वाला ये सारा क्रिसेंट्रिक एरिया होता है। और क्रिसेंट्रिक एरिया एट ईच पोल, सॉरी वो सेंट्रल एरिया की बात नहीं कर रहे, क्रिसेंट्रिक एरिया पोल वाला, लार्ज अमाउंट ऑफ योक ग्रेन्यूल और लार्ज ओवा, ये इसके सारे आ जाएंगे फीचर्स। उसके बाद जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम है ना, उसमें स्मॉल एट्रोफिक ओवम होता है विद इन मैस ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड ग्रेन्यूल्स। डिजीज़ इन दोनों से कौन सी कॉज होती है? स्कीरियासिस कराते हैं। ये एक ही है ना, मतलब राउंड वॉर्म ही है, उसी के दो तरह के दिखाए हुए ना ओवम, तो बेसिकली ऑर्गेनिज्म तो एक ही है, उससे स्कीरियासिस होगी। इसका होस्ट ह्यूमन होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं कि वाइवा वगैरह में पूछ लीजिए। मोस्टली जो उसका मेन है ना ऑस्पी के लिए वो ये है कि एग को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। फीचर्स उसके ये वाले थोड़े बहुत आ जाए, ये इतना इंटरनल स्ट्रक्चर और कवरिंग वगैरह इतना डिटेल से करने की ज़रूरत नहीं है, याद सारा। अच्छा, उसके बाद है अगर ये जो वाइवा पॉइंट्स में ना डिजीज़ के से एस्केरियासिस होती है, होस्ट ह्यूमन है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? कंटेमिनेटेड फूड को इंजेस्ट करने से ये डिजीज़ की, मतलब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स इसमें नमूनिया होता है, एब्डोमिनल पेन होती है, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लॉटिंग। एस्केरिस ना एसिम्टोमेटिक भी हो सकती है और जो उसकी सिम्टम्स हैं वो ये सारी हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है, हमने कहा था ATDT, टी स्टैंड्स फॉर टीनिया सेजिनेटा। टीनिया सेजिनेटा को बीफ टेप वॉर्म भी कहते हैं। अब टीनिया दो तरह के होते हैं, एक होता है टीनिया सेजिनेटा और एक होता है टीनिया सोलियम। टीनिया सेजिनेटा को बीफ टेप वॉर्म भी कहते हैं और टीनिया जो सोलियम है इसको पोर्क टेप वॉर्म भी कहते हैं। ऐसा क्यों है कि इसका डेफिनेट होस्ट, तो इसमें तकरीबन सब में डेफिनेट होस्ट ही ह्यूमन ही है, तो डेफिनेट होस्ट दोनों का ह्यूमन है और इसका जो सा इंटरमीडिएट होस्ट है ना वो कैटल है, बीफ और कैटल, ठीक है। और इसमें पिग्स होते हैं इंटरमीडिएट होस्ट। तो ये इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा कि रॉ अनकुक्ड बीफ खाने से फैलेगा और वो आपको इन्फेक्शन वगैरह होगी, और जो रॉ पोर्क यानी जो पिग का गोश्त है वो खाने से क्या होगा? टीनिया सोलियम, टीनियासिस होगी बिकॉज ऑफ टीनिया सोलियम। और ना यहाँ पे सिस्टिसार्कोसिस होता है फूड के अंदर ना, जिसमें सिस्टिसार्कोसिस प्रेजेंट है, तो उसके अंदर से मसला बनेगा टीनियासिस का। सिम्टम्स अगर इसकी बताएं तो इसमें मेलेज है, माइल्ड क्रैम्प है, इन्फेक्टिव स्टेज इज़ सिस्टिसरसाई सेल्यूलोजी और या फिर लार्वा स्टेज। और इसमें क्या होगा? एनोरेक्सिया होगा, यूवाइटस है, वॉमिटिंग, हेडेक्स, सीजर्स, डायरिया, रेटिनाइटिस। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना टीनिया सोलियम का वो है न्यूरोसिस्टिसार्कोसिस। सिस्टिसार्कोसिस भी कराएगा और अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है यही तो वो न्यूरोसिस्टिसार्कोसिस कराएगा। अब ये स्फेरिकल होता है। अगर इसके एग की बात कर लें तो एग ये स्फेरिकल से नज़र आ रहा है, स्फेरिकल होगा, इसमें रेडियल स्ट्राइएशंस होंगी, रेडियली स्ट्राइटेड शेली आउटर नज़र आ रहा है और इसके अंदर ना ये हुकलेट्स प्रेजेंट होती हैं, उसकी वजह से ये ना हेक्साकैंथ लार्वा की शेप देता है, अपीयरेंस देता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हुकलेट्स इन द हेक्साकैंथ लार्वा। इसी तरह की सेम ना ये होती है इसकी एच नाना की, हिमेनोप्लिस नाना, जो ड्वार्फ टेप वॉर्म की, उसके अंदर भी हेक्साकैंथ एम्ब्रियो होता है, उसमें हुकलेट्स हैं, ये देखें ऐसे जैसे सेम इसमें थी, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या होगा? ये थोड़ा ओवल है और ये वाला क्या है? ये कंप्लीट एक ना बिल्कुल गोल नज़र आ रहा होता है, स्फेरिकल से नज़र आ रहा होता है और इसकी जो रेडियल स्ट्राइशन में बहुत प्रोमिनेंट होती है, इसलिए इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। अगेन इसकी ज़्यादा अच्छे से पिक्चर्स देखने के लिए आप नेट से कंसल्ट कर सकते हैं, गूगल से। स्फेरिकल होगा, इसका डायमीटर है 31 से 43 माइक्रोमीटर। इसका मैंने याद करवाया था 60 to 70 और फिर 80, 40 to 45 और 55। इसका डायमीटर है 31 से 43 माइक्रोमीटर और साथ इसके जो मैंने कहा था इससे रेलिवेंट मिलता जुलता है वो एच नाना है, उसका डायमीटर है 30 से 40 माइक्रोमीटर। समवट सेम है ना, 31 से 43 और ये है 30 से 40 माइक्रोमीटर एच नाना को। ये इसका डायमीटर हो गया कि 31 और 43। अब अगर शेप की बात करें ना, इसके आउटर कवरिंग की बात करें तो टीनिया सेजिनेटा यानी जो बीफ टेप वॉर्म है ना, उसके आउटर कवरिंग थिन आउटर शेल होता है, योक सैक रेमिनेंट्स का जो होता है, वो जो आउटर शेल है उसका बेसिकली योक सैक रेमिनेंट होता है
और इनर एम्ब्रियो 4 जो उसका ब्राउन होता है। ये सारे के सारे बाइल स्टेन्ड एग्स हैं, इन सब का कलर ब्राउन ही होता है। इसका थोड़ा गोल्डन ब्राउन सा होता है, बाकियों का ब्राउन है। और साथ रेडियल स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है शेल में, ये मैंने पहले बता दिया था। उसके बाद अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो ऑनकोस्फेयर है, 3 हुकलेट्स का पेयर है, जिसकी वजह से हम इसको हेक्साकैंथ एम्ब्रियो कहते हैं, और डबल लेयर्ड कवरिंग है इसकी। सेम इसके अंदर था, इसके अंदर भी 2 लेयर्ड कवरिंग है, लेकिन इसकी आउटर ना ट्रांसपेरेंट है। वो जब मैं इस पॉइंट पे आऊँगी दोबारा एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूँगी। ऑनकोस्फेयर है, इसमें भी 3 हुकलेट्स का पेयर है और 2 मेम्ब्रेन्स है, आउटर थिन है और थोड़ी कलरलेस, इसलिए मैंने इसको पेंसिल से ड्रॉ किया है। डायमीटर इसका बता दिया था मैंने, और ये सारी डिस्क्रिप्शन पहले बता दिया। उसके बाद आता है ट्राइकस ट्राइक्यूरा विप टेपवर्म। इसकी शेप ही डिफरेंट है, बिल्कुल कंफ्यूज किसी से होगा ही नहीं, क्योंकि इसकी अकेली बैरल शेप है और दोनों साइड पे ना एक म्यूकस प्लग टाइप है इसके, और अंदर ये जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, वो भी ऐसा लगता है जैसे वो थोड़ा अमीबा टाइप नहीं होता, इस तरह वो अलग से एक लग रहा होता है कि अंदर जैसे अमीबा शेप होती है ना, उस तरह की रेगुलर सी शेप होगी और उसके अंदर से डॉट 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 ग्रेनुलेशन सी नज़र आ रही होगी। अब इसकी लेंथ है 50 माइक्रोमीटर और विड्थ है 25, बिल्कुल ना उसका हाफ है, तो उससे भी याद रह जाएगा 50 25। दोबारा याद करा रही हूँ, 60 70 थी 80, 40 to 45 55 इसका था, डायामीटर था 31 से 43, जहाँ पे भी स्फेयर है जो सर्कुलर उसका डायामीटर या लेंथ विड्थ इसमें थी, और साथ इसके एच नाना का था 30 से 40 माइक्रोमीटर। अब जो ट्राइकस ट्राइक्यूरा है ना, इसकी लेंथ है 50 माइक्रोमीटर और विड्थ है 25 माइक्रोमीटर। इसका भी डबल शेल है, अनसेगमेंटेड ओवम है इसके अंदर, फ्लोटिंग इन साल्ट सोल्यूशन, ऐसे लग रहा था कि वो फ्लोट कर रहा है सोल्यूशन के अंदर, लिक्विड के अंदर। इसकी वजह से जो डिजीज़ होती है वो है ट्राइक्यूरिएसिस या ट्राइकोसिफेलिएसिस। इसका डेफिनेट होस्ट ह्यूमन है, एक ही होस्ट है इसका, और फीकोरल रूट है इसका ऑफ ट्रांसमिशन है। इसकी वजह से एब्डोमिनल पेन होगा, टेनिसमस, रेक्टल प्रोलैप्स होता है चिल्ड्रन में, अगर सुयर केसेस में होता है ये। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करा सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और रेक्टल प्रोलैप्स ना सुयर कंडीशंस में कराता है और सिर्फ बच्चों में कराता है ट्राइकस ट्राइक्यूरा। उसके बाद है डी लैटम या डाइफेलोबोथ्रियम लैटम, फिश टेप वार्म है। ये बिल्कुल सर्कल थोड़ा ओवल टाइप का बना होता है, और ना इसकी कन्फ्यूजन किसके के साथ हो सकती है, किसके साथ कन्फ्यूज हो सकता है ये एस्कैरिस लैम्ब्रिकॉइड्स के साथ, लेकिन ये थोड़ा इसकी गोल्डन कलर होता है, ये गोल्डन कलर का नहीं होता, ये ब्राउन ब्राउन सा होता है। ओवल शेप होती है इसके अंदर, जैसे मैंने बनाया मैंने इसी तरह लग रहे होते हैं कि ग्रैन्युलेशन सी होती है, और वैसे अंदर ना डॉट 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 सारे बने हुए होते हैं, और थोड़े से बड़े सर्कल सर्कल टाइप भी लग रहे होते हैं। इसकी लेंथ है 70 माइक्रोमीटर और विड्थ है 45 माइक्रोमीटर। एक एंड पे ना नॉब सी बनी होती है और एक एंड पे अपर्कुलम होता है। इसमें ये मोर नंबर ऑफ योग ग्रैन्यूल्स विद अनसेगमेंटेड ओवम और डिफाइलो बोथ्रियासिस इसकी डिजीज़ है। इसका एक ह्यूमन है डेफिनेटिव होस्ट, और इसके 2 इंटरमीडिएट होस्ट आते हैं। डाइफेलोबोथ्रियम लैटम के 2 इंटरमीडिएट होस्ट हैं, एक प्लैंक्टोनिक क्रस्टेशियंस होते हैं और दूसरी फिश फ्रेश वाटर फिश, तो ये इसके 2 डेफिनेट इंटरमीडिएट होस्ट हैं, प्लैंक्टोनिक क्रस्टेशियंस एंड फ्रेश वाटर फिश। उसके बाद ये किसकी वजह से होता है, इसको फिश टेप फॉर्म भी कहते हैं, तो ये अनकुक्ड फिश की वजह से होता है। जैसे हमने यहाँ पे बीफ टेप फॉर्म अनकुक्ड बीफ की वजह से, पोर्क टेप फॉर्म अनकुक्ड पोर्क की वजह से, और जो फिश टेप फॉर्म है वो उसकी क्या कहती है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, अनकुक्ड फिश की वजह से वो होता है। लाइक किस तरह से इन्फेक्शन होती है आपको कि अगर आप अनकुक्ड फिश खाएंगे तो डाइफेलोबोथ्रियम लैटम इन्फेक्ट कर सकता है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, डायरिया, वॉमिटिंग, वेट लॉस होगा। ये तकरीबन सबकी ना ये नोजिया, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग वगैरह सब में हो रही है। उसके बाद है नॉन बाइल स्टेन्ड एग्स, 3 है, ये थोड़े कलरलेस अपीयर होते हैं। निमोनिक था HEA, एच नाना, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, इंसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल। तो जो एच नाना है ना, ड्वार्फ टेप फॉर्म भी इसको कहते हैं। इसका मैंने पहले बताया था किसके साथ, टीनिया सैजिनेटा के साथ कंपैरिजन, कि ये थोड़ा ओवल शेप होता है, वो बिल्कुल स्फेरिकल होता है। उसके अंदर थी रेडियल स्ट्राइएशंस, इसके अंदर इस तरह की कोई स्ट्राइएशंस, रेडियल स्ट्राइएशंस नहीं है। इसमें क्या है कि जो हेक्साकैंथ एम्ब्रियो के दरमियान में है और उसके ना पोल्स के ऊपर से फ्लैजला ऐसे निकल रहे होते हैं, फ्लैजला नहीं, फिलामेंट्स निकल रहे होते हैं, पोलर थिकनिंग। ये जो इससे हेक्साकैंथ एम्ब्रियो है, इसके एक पोल पे, दोनों पोल और दूसरे पोल पे, दोनों पे थिकनिंग्स हैं, और उनके अंदर से ना ऐसे निकल रहे होते हैं फिलामेंट्स। ओवल है, स्फेरिकल है, डायमीटर पहले ही याद किया था हमने 30 to 40, और उसका था 31 से 43। डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर थिन होती है और वो कलरलेस होती है। ऑनकोस्फेयर विथ 3 हुकलेट स्फेयर, जिसको हेक्साकैंथ एम्ब्रियो भी कहते हैं हम। इसकी वजह से डिजीज़ कौन सी होती है, हाइमेनोलेपियोसिस,
सब के आगे एसिस लगा देना उस नाम के साथ, तो डिसीज़ का नेम बन जाता है। ह्यूमन इसका डेफिनेट होस्ट है, फीको ओरल रूट है, एग्स को इंजेस्ट करने की वजह से होती है। एसिम्टोमेटिक होता है मोस्टली, एक मैंने एच नाना एसिम्टोमेटिक है, और एक एस्कैरिएसिस भी, वो एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है। तो एच नाना मोस्टली एसिम्टोमेटिक होता है, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, डिजीनेस, एनोरेक्सिया और डायरिया वगैरह हो जाता है। एंट्रोबियस वर्मिकुलैरिस जिसको थ्रेड पिनवर्म भी कहते हैं, इसकी शेप होती है प्लेनो कन्वेक्स, एक साइड से बिल्कुल प्लेन है और एक साइड से कन्वेक्स है, और इसके अंदर ऐसे लगता है जैसे एक फोल्डेड सा लार्वा पड़ा हुआ है। ये देखें ऐसे, और ये ऐसे फोल्ड हुआ हुआ लार्वा पड़ा हुआ है। प्लेनो कन्वेक्स शेप है इसका, स्पिंडल शेप है या प्लेनो कन्वेक्स शेप है, स्मॉल एंड अनसेगमेंटेड। लेंथ होती है 2 to 4 मिलीमीटर। इसमें भी है मतलब 2 से लेके 4 तक, काइंड ऑफ 2 का डबल है। एक और हमने ऐसा पढ़ा था 20 और 50 वाला। ट्राइकस ट्राइक्यूरिया ये बैरल शेप था, और ये प्लेनो कन्वेक्स शेप, तो जो थोड़े लंबे से है ना, इनमें काइंड ऑफ जो रेशो है ना वो 1:2 बन रही है, जैसे 25 और 50, और इसमें है 2 to 4 मिलीमीटर इसकी लेंथ दी हुई है, और इसकी लेंथ थी 50 माइक्रोमीटर और वेट है 25 माइक्रोमीटर। एक और पॉइंट के सब के डायामीटर और जो लेंथ है वो माइक्रो में, ये वाहिद है जिसका मिलीमीटर में है, तो ये इसको भी याद रखना कि इसका यूनिट है मिलीमीटर में। इसका शेल जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, एग एसिमेट्रिकल होता है, प्लेनो कन्वेक्स, और ये ना एग की जो इसके अंदर एग्स होते हैं ना उनकी दी हुई है, उनके डायमेंशंस के 50 to 60 माइक्रोमीटर और 30 माइक्रोमीटर। एंट्रोबिएसिस करवाता है ह्यूमन, इसका डेफिनेट होस्ट होता है, वॉर्म्स के एग्स की इंजेक्शन की वजह से होता है। और ये पेरीएनल प्लूराइटिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस ने क्या कराना है, पेरीएनल प्लूराइटिस कराना है। इसके ना मोस्टली ना ये जो है एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस स्टूल में नहीं मिलता, तो इसके लिए ना हम स्कॉच टेप टेक्निक यूज़ करते हैं। वो जो से पेरिएनल फोल्ड्स होते हैं ना, वहाँ पे थ्रू टेप कलेक्शन की जाती है इसके एग्स की, और अगर स्टूल में नहीं मिलते तो हम स्कॉच टेप टेक्निक यूज़ कर रहे होते हैं। दुनिया के सबसे जो मोस्ट कॉमन हेलमेंथिक इन्फेक्शन है ना, वो एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस है। हर एक में इस तरह का इंपॉर्टेंट फीचर मैं आपको बता रही हूँ, वो साथ याद करना। फिर है इनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल यानी हुकवर्म है। इसका सबसे जो सा डिस्टिंक्ट फीचर या इसकी पहचान है कि इसके अंदर सेंटर में बॉल्स सी नज़र आएंगी, और जो आउटर बाउंड्री और इनके दरमियान में एक क्लियर शेप नज़र आएगी, क्लियर ना एरिया नज़र आ रहा होता है, तो ऐसे लग रहा होता है जैसे ये फ्लोट कर रहे हैं ना अंदर। क्लियर स्पेस बिटवीन शेल एंड ब्लास्टोमियर्स या ओवम में, ओवल या इलिप्टिकल होता है। इसकी लेंथ होती है 65 माइक्रोमीटर और इसकी विड्थ है 40 माइक्रोमीटर। इधर भी 40 का था ना, 30 to 40, तो यहाँ पे काइंड ऑफ 30 का डबल आ गया, 65 माइक्रोमीटर और विड्थ है 40 माइक्रोमीटर। थिक, ट्रांसलूसेंट और स्मूथ होता है शेल, इसकी आउटर कवरिंग की बात करें। और अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें क्या है कि सेगमेंटेड ओवम होगा, बाकियों में अनसेगमेंटेड था, इधर भी अनसेगमेंटेड था, और यहाँ पे है सेगमेंटेड। क्लियर स्पेस बिटवीन शेल एंड ओवम या ब्लास्टोमियर्स। इनसाइक्लोस्टोमिएसिस या इंटेस्टाइनल हुकवर्म डिजीज़ कराएगा। इसका जो होस्ट है वो ह्यूमन है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है कि इसमें स्किन पेनिट्रेशन है, बाकी सब की फिकोरल रूट थी, इसमें स्किन पेनिट्रेशन है। उसके बाद है, इसको याद करने के लिए रख सकते हैं कि इंसाइक्लो और एक्नी, थोड़ा ए फॉर एक्नी, ए फॉर इंसाइक्लो, तो वो स्किन के ऊपर होती है, तो स्किन पेनिट्रेशन से इंसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल। ये एक्नी कराता करूता नहीं है, बस इसका ना वो निमोनिक टाइप बताया मैंने। अब इसने क्या कराना है, नमोनिया होगा, पैलर होगा, माइक्रोसिटिक अनीमिया होगा। इधर माइक्रोसिटिक अनीमिया और इधर भी था आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया ट्राइकस ट्राइक्यूरा में। और प्लूराइटिक पेप्यूल वीकनेस और इसकी लार्वा होती इन्फेक्टिव स्टेज में। इधर आपस में रिलेट करके इसलिए बता रही थी पॉइंट्स, जब रिलेट करके याद किए होते हैं ना तो मोस्टली वो चीज़ें याद रह जाती हैं। तो इसके मैंने बाकी सारे ग्रुप्स में ये शेयर कर दिया वेब पेज, इसके यहाँ से भी आप वीडियो से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास ये चार्ट बना लें। तो ये था सारा स्टूल एग्जामिनेशन, और जितने भी पैरासिटिक एग्स हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। एक दफ़ा इसकी अच्छी वाली पिक्चर्स गूगल करके चेक कर सकते हैं आप। और बाकी ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे नीचे के, अगर वाइवा में कोई डिटेल पूछ लें, क्योंकि ऑब्जर्व स्टेशन में आता है ना, तो वो सारी इसकी डिटेल्स हैं नीचे। इससे एक स्टेशन अनऑब्जर्व भी मोस्ट प्रोबेबली कवर हो जाएगा, वो भी पैरासाइट का होता है। उसमें बाकी सारे भी जो से रिमेनिंग लाइफ साइकिल्स वगैरह है ना वो भी आएंगे। इसमें मैंने ऐसे लाइफ साइकिल नहीं बताया, लेकिन होस्ट वगैरह से आइडिया हो सकता है आपको कि ये किसका लाइफ साइकिल है।